बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का मौजू है उलमाए दीन से राब्ता रखना क्यों ज़रूरी है। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़ज़्लुल आलिमी अलल आबिदी का फ़ज़ली अला अदनाकुम। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के लिए दो आदमियों का जिक्र किया गया। एक आदमी आबिद था और एक आदमी आलिम था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आलिम की फजीलत आबिद पर, आबिद से मुराद जो सारी रात जाग कर इबादत करने वाला, नवाफल पढ़ने वाला, जिक्र अज़कार में, तिलावत कुरान में मशगूल रहने वाला। मैं कि आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसी है जैसे मुझ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत तुम में से किसी अदना शख्स पर है। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, आसमान की मखलूक, फरिश्ते और आसमान वाले और जमीन की मखलूक, हत्ता के चींटियां और मछलियां, ये लयुसल्लूना अला मुअल्लिमिन नासिल खैर, जो लोगों को खैर की बात बतलाता है उस पर अल्लाह के लिए रहमत, अल्लाह की तरफ से रहमत मांग कर दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, जो खैर की बात लोगों को सिखा रहा है इस पर अपनी रहमत फरमा, करम नवाजी फरमा, उसके लिए मगफिरत की दुआ मांगती है। और हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मस्जिद दिमिश्क में बैठे हुए थे। कसीर बिन कैस फरमाते, मैं भी साथ बैठा हुआ था कि एक आदमी आया और आकर कहने लगा, या अबा दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, मैं मस्जिद नबवी में मदीना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मदीना पाक से तेरे पास आया हूं एक हदीस लेने के लिए। मुझे पता चला है कि वो हदीस तूने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, हाँ, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि मैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो आदमी ऐसे रास्ते पर चले कि उसमें इल्म को तलाश करता है, अल्लाह ताला उसको जन्नत के रास्ते पर चला रहा है। और फरिश्ते तालिब इल्म की रजामंदी हासिल करने के लिए अपने पर उसके पांव के नीचे बिछा देते हैं। और आलिम, उसके लिए आसमान की मखलूक, जमीन की मखलूक मगफरत तलब करती है, हत्ता के मछलियां पानी की तह में। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसी है जैसे 14वीं रात के चांद की फजीलत बाकी सितारों पर। उलमा अंबिया के वारिस है। और याद रखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंबिया दिरहम दिनानीर के वारिस नहीं बनाते, अंबिया इल्म के वारिस बनाते हैं। आज हमारा सबसे बड़ा अलमिया यह है, अलमिया कि हम लोग उलमा से राब्ता खत्म कर चुके हैं, इल्म की बात पूछना छोड़ चुके हैं। जब उलमा से दूर होंगे तो फिर फितरों का शिकार होंगे, भटकेंगे, गुमराह होंगे। जितना उलमा से राब्ता मजबूत होगा उतना ही दीनदारी आएगी और उतना ही ज्यादा हम हिदायत के करीब होंगे और उतना ही ज्यादा अल्लाह की तरफ से खैर और बरकत हासिल करने वाले होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साइलुल उलमा, उलमा से सवाल करो, खालितुल हुकमा, दाना लोगों के साथ मेल जोल, जालिसुल कुबरा, बड़ी उम्र के बूढ़े लोगों के साथ बैठो। हमारा जितना उलमा से राब्ता मजबूत होगा उतना ही हमारा दुनिया का भी फायदा है और आखिरत का भी फायदा है। उलमा से हमारा राब्ता कमजोर होगा तो हम नुकसान में जाएंगे। महज अपनी तहकीक पर बस कोई मोबाइल की कोई वीडियो देख ली, किसी किताब का कोई सफा पढ़ लिया, बस खुद ही मुहक्किक बनकर बैठ गए, यही हमारा अलमिया है। उलमा की सोहबत, उलमा के पास जाना, उलमा से मसाइल का पूछना, यह शरीयत का मतलूब है। बानिय तबलीग हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह रहमतन वासिया फरमाते हैं कि इस तबलीग का एक अहम हिस्सा यह है कि लोग उलमा के साथ वाबस्ता हो जाए
और अपने दीन के और दुनिया के कामों के मशवरे उलमा से लें तो उनकी दुनिया भी बेहतर हो जाएगी और आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। यकीनन आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि बर वक्त नई वीडियोस आपको मिल सकें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।